जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आप सबने थंबनेल तो देखा ही होगा। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये जो वायरस नया आ रहा है ओमिक्रॉन वायरस, आपके एग्ज़ाम परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आप बहुत सारे इतने पैनिक में आ गए हो आप लोग जो लगातार पढ़ रहे थे, जो दिन लगा के चैनल, तभी थोड़ी सी न्यूज़ व्यूज़ कम देखो। ठीक है, न्यूज़ व्यूज़ कम देखो। हम इसमें थोड़ा सा यही चर्चा करेंगे। आप सब बहुत परेशान, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बनाया जाए कि एमपी पुलिस का, जो खास करके एमपी पुलिस के लिए, कि आपका पेपर है वो होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करना है, होगा तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, आप सबको लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर होगा, फिर से कोरोना आ गया है, पेपर नहीं होगा, अब तो पढ़ाई छोड़ दी जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार नहीं यार एकदम 100% है, श्योरिटी है, मैं लिख के दे रहा हूँ पेपर होगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पेपर नहीं होगा। ठीक है, 90% संभावना है कि पेपर होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई एक ऐसी कंडीशन हो, बहुत वर्स्ट कंडीशन आ जाए कि पेपर ना हो। तो मुझे ये बताओ कि यदि सपोज पेपर हो गया, 90% संभावना है पेपर हो गया, जो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, हम आपको फ्री क्लासेस ही पढ़ा रहे हैं। अभी करंट अफेयर्स का मैंने लास्ट वीक मंथ में स्टार्ट किया कि भाई ये पूरे महीने में मैं आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स कराऊंगा, 19-20 का। तो उसमें कुछ बच्चों की कमेंट आएगी, सर अब क्या पढ़ने से फ़ायदा। तो मुझे ये बताओ, एक तो पढ़ाई का कोई नुकसान कभी होता नहीं है। यदि आपने पढ़ लिया तो ऐसा है नहीं कि भाई वो ज़्यादा हो जाएगा, अपच हो जाएगी, कोई बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ। और दूसरा, सपोज पेपर हो गया और आपने नहीं पढ़ा तो क्या होगा। आप पिछले 2 सालों से जो मेहनत की है, इतने इंतजार के बाद 4-5 साल से पेपर जो नहीं हुए हैं, अब पेपर यदि हुआ, 90% संभावना है कि होगा, 10% ही है कि नहीं होगा। तो आप 90% संभावना को छोड़ दो, पढ़ाई बंद कर दो, और पेपर हो गया, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो यही है कि देखिए, मैक्सिमम संभावनाएं यही हैं। आप सारे सिनेरियो को देखो। आप यदि बात करो भाई, प्रैक्टिकल बात करें, कोई काल्पनिक बातें नहीं करनी है। आप पढ़े लिखे हैं, आप सभी पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हैं, नौजवान हैं, प्रैक्टिकल चीजों को देखिएगा। प्रैक्टिकली बात करो तो मध्य प्रदेश में 93% लोगों को पहला डोज लग चुका है। 93% लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग गया। आप सबको पता है, गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग हैं जिनको पहला डोज लग गया। लगभग 5.12 करोड़, 5 करोड़ 12 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। 2 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो सेकेंड डोज भी लगवा चुके हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। तो आप देखो, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में बाकी के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को पहले भी कोरोना हो चुका था, तो उन सब के अंदर वैसे भी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो गई है, सारी चीज़ें हैं। अब फिर कुछ बच्चों के मन में आउट आएगा कि सर ये अफवाह चल रही है कि वैक्सीन काम नहीं कर रही। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। मैं आपसे सबसे पहली बात बोली थी, न्यूज़ में मत ध्यान दो। न्यूज़ आई पता है कि 257% कोरोना के केस बढ़ गए। अब मुझे आप ये बताओ, पढ़े लिखे हो, परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा ना, गणित में पुलिस का पेपर दे रहे हो। मैं आपसे बोलूं कि पहले कोई संख्या 1 थी, अब वो संख्या 4 हो गई। कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे सर कितनी बढ़ गई? 300%। कितनी बढ़ गई? 300%। भैया, 1 मरीज था, 4 मरीज हो गए। तो अब उनको संख्या बताने में समस्या। उनको लगेगा कि भाई संख्या दिखाएंगे कि 4 लोगों को कोरोना आया, तो जहां आप लोगों ने देखा है कि हमारे घर परिवार आसपास में 4 लोग बीमार हो गए थे, वहां इंडिया में 4 लोगों को आया, तो उनको लगेगा कोई पैनिक नहीं बनेगा। उनका जानबूझ के यही उद्देश्य है कि आप लोगों को पैनिक करें। तो 4 लोगों की जगह वो लिख रहे हैं कि 300%। ठीक है, ये है डराने का, और कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग का उपयोग करो। अंतिम समय है, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। न्यूज़ व्यूज चैनल में आपने जरूरी की चीज़ें देखा करो। तो अब मुझे नहीं लगता कि वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ ज़रूरी की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी वैसे आती नहीं हैं। और आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें तो अच्छा है। एक तो ये हो गया कि भाई वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें। दूसरा, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अभी स्कूल भी ओपन कर दिए गए, 50% कैपेसिटी के साथ ओपन किए हैं। लेकिन ओपन तो उन्होंने कर दिए ना, छोटे से बच्चों को भी बुलाने लगे हैं। 2 साल से नहीं बुला रहे थे, अब छोटे से बच्चों को भी वो स्कूल बुलाया जा रहा है। बाकी छोटे छोटे बच्चों की भी क्लासेस लग रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। चुनाव भी हैं, तो चुनाव भी उनको करवाना है। 4 साल से पेपर नहीं हुए, तो पेपर भी करवाना है। इतना ज़्यादा विरोध चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं, नया कैलेंडर आया। पहले तो उन्होंने
टीईटी का बोला कि भाई टीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे, एमपी टेट के फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उन्होंने पीएससी का कैलेंडर भी दिया। आप देख रहे हैं वो नई नई चीजें अभी हो रही है, पिछले 2 दिन की चीजें हैं कि भाई 2 दिन पहले टीईटी का आया, फिर पीएससी का कैलेंडर भी आया। ये सारी चीजें वो दे रहे हैं और उनको पता है कि अब वो लॉलीपॉप नहीं दे सकते कि हम कह रहे हैं कि भाई दिसंबर में हम नोटिफिकेशन देंगे और दिसंबर में लॉकडाउन लगा देंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एमपी में आप ये मान के चलो कि एमपी में अभी लॉकडाउन नहीं लगना है। 90% संभावनाएं यही हैं। कोई बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाए, कुछ अलग ही हो जाए भाई, कोई आगी तूफान कुछ ऐसा कुछ गिर जाए एकदम से अचानक कुछ हो जाए, वो एक अलग बात है। बाकी संभावना यही है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ जाओगे आप, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे आप, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, और उसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको सारी क्लासेस फ्री ही दे रहा हूँ, कोई क्लासेस का मैंने कोई पेमेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो बहुत सारे बच्चे जब वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट करते हैं, तो ना तो मैं किसी वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि भाई ये कोर्स खरीदो, मैं आपसे बोलता हूँ कि ये क्लास फ्री चल रही है उसको देख लो, ठीक है। मैं बस जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बस उनके लिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे मेरे से लगातार जुड़े हैं, पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और इस टाइम पे उनके मन में एक टेंशन बन रही है, उनके मन में एक प्रेशर बन रहा है, लास्ट टाइम पे वो अपने भटक रहे हैं। मैं उनको चाह रहा हूँ कि वो भटके ना, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी पेशेंस होती है, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से अपने लिए मैनेज करके चलोगे, शांत रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पेपर नहीं होगा तो भाई चुनाव होंगे, यदि पेपर नहीं होगा तो फिर चुनाव भी नहीं होंगे, खत्म बात होगी। और यदि पेपर होता है, पेपर नहीं होता और चुनाव होते हैं, तब तो फिर हमारे पास दूसरा विकल्प भी है कि भाई पेपर नहीं कराया था तो चुनाव भी नहीं होगा, फिर अपन सड़क पे भी उतरेंगे, ठीक है। तो ऐसा, लेकिन जब पेपर ना हो उसके बाद सोचेंगे, अभी से क्यों विचार उन पे करना। अभी जब आपको पता है, वो सामने दिख रहा है कि उन्होंने बोला कि 8 जनवरी से पेपर कराएंगे, बाकी सारे एग्जाम की डेट दे रहे हैं, नए नए वो फॉर्म निकाल रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, केवल पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। अभी अगले 10-15 दिन में बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। और यदि आपने पिछले 2 साल पढ़ा है, 15-20 दिन और पढ़ लोगे मन लगाकर, तो कोई घाटा नहीं हो जाएगा। पढ़ाई में वैसे भी कभी घाटा नहीं होता। इतने इतने महापुरुष जो हुए हैं, आप सभी जिनमें किसी ना किसी को मानते होंगे, तो हर एक महापुरुष ने यही कहा कि भाई पढ़ना तो जरूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई अपनी करो, 15-20 दिन और 25 दिन पढ़ लोगे तो कुछ घाटा नहीं है। पढ़ाई पर फोकस किए रहो, पढ़ाई से मन मत हटाओ। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर पुलिस बना दो। यार पुलिस बनाने के लिए आपको पढ़ना होगा। सर इस बार कोरोना पेपर नहीं हुआ तो मैं पुलिस नहीं बन पाऊंगा, पुलिस बनना बहुत जरूरी है। यार पुलिस बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप पढ़ाई पर फोकस करो, न्यूज़ पेपर मत फोकस करो, केवल पढ़ने पर फोकस करो।